चख लेने से हृदय में नित्य निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। उसके कारण अब तक जगत के में विषय भोगों के जितने भी लेश मात्र प्रतीति मात्र सुख का अनुभव हुआ है या परलोक आदि के विषय में सुना गया है, वह सब का सब जिन्होंने भुला दिया है। समस्त प्राणियों के परम प्रियतम हितैषी सुहृदय सर्वात्मा आप ऐश्वर्य निधि परमेश्वर में जो अपने मन को नित्य निरंतर लगाए रखते हैं और आपके चिंतन का ही सुख लूटते रहते हैं, वे आपके अनन्य प्रेमी परम भक्त पुरुष ही अपने स्वार्थ परमात्मा निपुण है। मधुसूदन, आपके प्यारे और सुहृदय भक्तजन भला आपके चरण कमलों का सेवन कैसे त्याग सकते हैं, जिससे जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। जब हम भगवान के चरणों में प्रेम करने लग जाते हैं तो हमारा जन्म मरण छूट जाता है। प्रभु, आप त्रिलोकी के आत्मा और आश्रय हैं। आपने अपने 3 पगों से सारे जगत को नाप लिया था और आप ही तीनों लोकों के संचालक हैं। आपकी महिमा त्रिलोकी का मन हरण करने वाली है, इसमें संदेह नहीं कि दैत्य दानव आदि असुर भी आपकी ही विभूतियां हैं, इन्हें आपने ही पैदा किए वो भी। तथापि यह उनकी उन्नति का समय नहीं है। यह सोचकर आप अपनी योग माया से देवता, मनुष्य, पशु, नरसिंह आदि मिश्रित और मत्स्य आदि जलचरों के रूप में अवतार ग्रहण करते और उनके अपराध के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। दंडधारी प्रभु, यदि जचे तो आप उन्हीं असुरों के समान इस वृत्तासुर का भी नाश कर सकते हैं, कर डालिए। भगवान, आप हमारे पिता में सब कुछ हैं। हम आपके निज जन हैं और निरंतर आपके सामने सिर झुकाए रहते हैं। आपके चरण कमलों का ध्यान करते करते हमारा हृदय उन्हीं के प्रेम बंधन से बंध गया है। आपने हमारे सामने अपने दिव्य गुणों से युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमें अपनाया है। इसलिए प्रभु, हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया भरी विशद सुंदर और शीतल मुस्कान युक्त चितवन से तथा अपने मुखारविंद से टपकते हुए मनोहर वाणी रूप सुमधुर सुधा बिंदु से हमारे हृदय का ताप शांत कीजिए, हमारे अंतर की जलन बुझाइए। प्रभु, जिस प्रकार अग्नि की ही अंशभूत चिंगारियां आदि अग्नि को प्रकाशित करने में समर्थ हैं, वैसे हम भी आपको अपना कोई भी स्वार्थ परमार्थ निवेदन करने में असमर्थ हैं। आपसे भला कहना ही क्या है, क्योंकि आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाली दिव्य माया के साथ विनोद करते रहते हैं तथा समस्त जीवों के अंतःकरण में ब्रह्म और अंतर्यामी के रूप में विराजमान रहते हैं। सबके अंतःकरण में ब्रह्म के रूप में विराजमान रहते हैं। केवल इतना ही नहीं, उनके बाहर भी प्रकृति के रूप में आप विराजमान हैं। अंदर तो है ही, लेकिन बाहर जो प्रकृति के रूप में है उसमें भी आप विराजमान हैं। जगत में जितने भी देश, काल और शरीर और अवस्था आदि हैं, उनके उपादान और प्रकाशक के रूप में आप ही उनका अनुभव करते रहते हैं। आप सभी वृत्तियों के साक्षी हैं, यानी दृष्टा हैं। साक्षी मतलब देखने वाले हैं, जो आत्मा है वो सबको देख रही है। आप स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा हैं। अतएव हम अपना अभिप्राय आपसे निवेदन करें, इसकी अपेक्षा न रखकर जिस अभिलाषा से हम लोग यहाँ आए हैं उसे पूर्ण कीजिए। देवता लोग करें, आप अचिंत्य, ऐश्वर्य संपन्न और जगत के परम गुरु हैं। हम आपके चरण कमलों की छत्र छाया में आए हैं, जो विविध पापों के फल स्वरूप जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकने की थकावट को मिटाने वाली है। सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण वृत्तासुर ने हमारे प्रभाव और अस्त्र शस्त्रों को तो निगल ही लिया है, अब वह तीनों लोगों को भी ग्रस रहा है। आप उसे मार डालिए। प्रभु, आप शुद्ध स्वरूप हृदय स्थित शुद्ध ज्योतिर्मय आकाश, सबके साक्षी, अनादि अनंत और उज्जवल कीर्ति संपन्न है। संत लोग आपका ही संग्रह करते हैं। संसार के पथिक जब घूमते घूमते आपकी शरण में आप पहुंचते हैं, तब अंत में आप उन्हें परमानंद स्वरूप अभीष्ट फल देते हैं। वो परमानंद में रहते हैं फिर जो भगवान का भजन करता है, और इस प्रकार उनके जन्म जन्मांतर के कष्ट को हर लेते हैं। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ इस प्रकार भगवान का स्तवन किया, तब वे अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुए तथा उनसे कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने स्तुति युक्त ज्ञान से मेरी उपासना की है, इससे मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। इस स्तुति के द्वारा जीवों को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। देव शिरोमणियों, मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तथापि भगवान कह रहे हैं, मेरे प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तथापि मेरा अनन्य प्रेमी तत्ववेत्ता भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते।
जो अनन्य प्रेम है, जो तत्व को जानने वाले, वो भक्त मेरे अलावा और कुछ नहीं चाहते हो। जो पुरुष जगत के विषयों को सत्य समझता है, वह नासमझ अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता। और जो भजन करता है, वो संसारिक जीवों को मांगता है, बेटा पोता बहू मकान पैसा रुपया, वो भगवान को नहीं जानते। वो ना समझने कि मैं क्या मांग रहा हूँ, ये सब नष्ट होने वाले। मांगो तो भगवान से भगवान को ही मांगो। यही कारण है कि वह विषय चाहता है, परंतु यदि कोई जानकार उसे उसकी इच्छित वस्तु दे देता है तो वह भी वैसा ही ना समझ है। जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है, वह अज्ञानी को भी कर्मों में फंसने का उद्देश्य नहीं लेता। जैसे रोगी के चाहते रहने पर भी सद्वैद्य उसे कुपथ्य नहीं देता। रोगी को मांगे को दवाई नहीं, कड़ी लगा लगे तो तुम्हें तो थोड़ी दे देगा, लेकिन वो दवाई देगा। देवराज इंद्र, तुम लोगों का कल्याण हो, अब देर मत करो। ऋषि शिरोमणि दधीची के पास जाओ। भगवान कह रहे हैं कि तुम दधीची के पास जाओ, उनसे उनका शरीर जो उपासना करता था तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है। जो भगवान का भजन करता है ना, उसका शरीर दृढ़ हो जाता है। उनको ना तो भूख लगे, ना प्यास लगे, ना भय, ना कोई निद्रा है, कुछ भी नहीं होती उन्हें। तो ऐसे ही वो अत्यंत दृढ़ हो गया है। मांग लो। दधीची ऋषि को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। अश्वनी कुमारों के घोड़ों के सिर से उपदेश करने के कारण उनका एक नाम अश्वशिरा भी है ना। कैसे है अश्वशिरा? यह कथा इस प्रकार है। दधीची ऋषि को प्रवर्ग्य और ब्रह्म विद्या का उत्तम ज्ञान था। यह जानकर एक बार उनके पास अश्वनी कुमार आए और उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए प्रार्थना की दधीची मुनि से। दधीची मुनि ने कहा, इस समय मैं एक कार्य में लगा हुआ हूँ, इसलिए फिर किसी समय आना। इस पर अश्वनी कुमार चले गए। उनके जाते ही इंद्र ने आकर कहा कि मुनि, अश्वनी कुमार वैद्य हैं, उन्हें तुम ब्रह्म विद्या का उपदेश मत करना। यदि तुम मेरी बात न मानकर उन्हें उपदेश करोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट डालूंगा। जब ऐसा कहकर इंद्र चले गए, फिर तब अश्विनी कुमार ने आकर फिर वही प्रार्थना की कि हमें उपदेश दो। मुनि ने इंद्र का सब वृतांत सुनाया कि भाई उन्होंने मना किया है और मैं तुमको सुनाऊंगा, फिर सिर काट दिया जाएगा। इस पर अश्विनी कुमार ने कहा, हम पहले ही आपका ये सिर काटकर घोड़े का सिर जोड़ देंगे और फिर काटेंगा, फिर वहां सिर जोड़ देगा, क्योंकि वैद्य तो हो ही गए वो जानकार, शल्य क्रिया उससे आप हमें उपदेश करें और जब इंद्र आपका घोड़े का सिर काट देंगे तब हम फिर असली सिर जोड़ देंगे। मुनि ने मिथ्या भाषण के भय से उनका कथन स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अश्वमुख से उपदेश की जाने के कारण ब्रह्म विद्या का नाम अश्वशिरा पड़ा। उनकी उपदेश की हुई आत्मविद्या के प्रभाव से ही दोनों अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। अर्थर्ववेदी दधीची ऋषि ने भी पहले मेरे स्वरूप भूत अभेद नारायण कवच का त्वष्टा को उपदेश किया था। नारायण कवच आए थे इसमें भी कल। त्वष्टा ने वही विश्व रूप को दिया और विश्व रूप से तुम्हें मिला। दधीची ऋषि धर्म के परम मर्मज्ञ हैं। वे तुम लोगों को अश्विनी कुमार के मांगने पर अपने शरीर के अंग अवश्य दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उन अंगों से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार करना, अर्थात अस्त्र तैयार करना। देवराज, मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृत्तासुर का सिर काट लोगे। देवताओं, वृत्तासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज, अस्त्र शस्त्र और संपत्तियां प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारा कल्याण अवश्य संभावी है, क्योंकि मेरे शरणागतों को कोई सता नहीं सकता। भगवान ने कहा है। अब देवताओं द्वारा दधीची ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण और वृत्तासुर की सेना पर आक्रमण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्व के जीवन दाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं के वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अब देवताओं ने उदार शिरोमणि अर्थर्ववेदी दधीची ऋषि के पास जाकर भगवान की आज्ञा अनुसार याचना की। देवता पहुंच गए वहां ऋषि के पास मिला। देवताओं की याचना सुनकर दधीची ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को संभवतः यह बात नहीं मालूम है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है और अपना शरीर सबको प्रिय लगता है। उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असहाय पीड़ा सहनी पड़ती है। जन्म में और मरण में बहुत कष्ट होता है और अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं। जब प्राण खींचे जाते हैं ना शरीर से तो आदमी बेहोश हो जाए, पता नहीं कि बहुत सी बार तो लैट्रिन बाथरूम में निकल जाए, बहुत सारा जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रियतम एवं अभिष्ट वस्तु है। अपना प्राण सबसे प्यारा लगेगा। तेरे कोई आगो तो पहले मैं मेरा प्राण बचाऊंगी, तेरा पीछे पड़। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा।
कोई ना देखो चाचा कितना प्यारों से प्यारो अपने हुए। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते। अब देवता लोग कह रहे हैं कि हमने सुना है कि आप पुरुषार्थ के लिए, दूसरों के लिए, प्राणियों की भलाई के लिए सब कुछ दे सकते हैं। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। हम स्वार्थी हैं, हमें पता है कितना कष्ट होता है, लेकिन हम स्वार्थी हैं कि आपके हड्डी हमें मिल जाएंगे तो हम उस राक्षस को मार देंगे। उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती कि हमें कितना कष्ट होगा, केवल हमारा स्वार्थ दिखाई देता है कि हमारा काम बन जाएगा। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वे मानते ही क्यों। इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुंह से कदापि नाही न निकलती। इसलिए आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। अब दधीचि ऋषि ने कहा, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखलाई। मैं तो देता था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि आप धर्मों में हो या नहीं हो, वैसे ही कर दो। तो मैंने आपकी धर्म की बात सुनी, यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। अगर मेरा शरीर किसी का काम आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, मैं छोड़ देता हूँ, नहीं ना एक ना एक दिन तो ये मरेगा ही मरेगा। देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का। जगत के धन, जन और शरीर आदि पदार्थ क्षणभंगुर हैं, ये अपने किसी काम नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। ओह, यह कैसी कृपणता है, कितने दुख की बात है कि यह मरण धर्म मनुष्य इनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अर्थवेदी महर्षि दधीचि ने ऐसा निश्चय करके अपने को परम ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन कर स्थूल शरीर त्याग दिया। राम राम। उनके इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि संयत थे, दृष्टि तत्वमयी थी, उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए, तब उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि मेरा शरीर छूट गया। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पुरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा जी ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दिया और वे उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए। उनके साथ साथ सभी देवता लोग तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्तासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर श्रम काल पर ही आक्रमण कर रहे हो। परीक्षित, वृत्तासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था। जो व्यवस्थ मनवंतर इस समय चल रहा है, इसकी पहली चतुर्युगी का त्रेता युग अभी आरंभ ही हुआ था। उसी समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ यह भयंकर संग्राम हुआ। उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर रुद्र, वसु, आदित्य दोनों अश्विनी कुमार, पितृगण, अग्निहोत्रगण, साध्यगण और विश्वदेव आदि के साथ अपने कांति से शोभायमान हुए। वृत्तासुर आदि देवताओं को अपने सामने आया देख और विचर गए। तब नमुची, शंबर, अनर्वा, द्विमूर्धा, ऋषभ, अंबर, हैग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचिति, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति, उत्कल, सुमाली, माली आदि हजारों दैत्य, दानव एवं यक्ष राक्षस स्वयं के साज सामान से सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे। परीक्षित, उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अज्ञेय थी। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी देव सेना पर प्रहार करने लगे। उन लोगों ने गदा, परी, बाग, प्रास, मुदगर, तोमर, शूल, फरसे, तलवार, शकुनी, भुषुंडी आदि अस्त्र शस्त्र की बौछार से देवताओं को सब ओर से ढक दिया। एक पर एक इतने बाण चारों ओर से आ रहे थे कि उनसे ढक जाने के कारण देवता दिखाई भी नहीं पड़ते। जैसे जैसे बादलों से ढक जाने पर आकाश के तारे नहीं दिखाई देते, परीक्षित वह शस्त्रों और अस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक नहीं सकी। उन्होंने अपने हस्त लाघव
से आकाश में ही उनके हजार हजार टुकड़े कर दिए। जब अस्त्रों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तब वे देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे, परंतु देवताओं ने उन्हें पहले की ही भांति काट गिराया। परीक्षित, जब वृत्तासुर के अनुयायी असुर ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देव सेना का कुछ न बिगाड़ सके, यहाँ तक कि वृक्षों, चट्टानों, पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर खरोंच तक नहीं आई, सब के सब क्षय कुशल हैं, तब तो वे बहुत डर गए। दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते वे सब के सब निष्फल हो जाते। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर क्षुद्र मनुष्यों के कठोर और अमंगल दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो भगवान के शरण में रहता है उनको ऊपर अगर कोई व्यक्ति कठोर वचन कहे, अमंगल वचन कहे, उनको कोई नुकसान पहुंचाए तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जिसका भगवान होता है। भगवत विमुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साहित रहित हो गए, उनका वीरता का घमंड जाता रहा। अब वे अपने सरदार वृत्तासुर को युद्ध भूमि में ही छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल पुरुष छीन लिया था। जब धीर वीर वृत्तासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस नहस और तितर-बितर हो रही है, तब वह हंसकर कहने लगे, शिरोमणि, वृत्तासुर ने समानुसार वियोचित वाणी से विप्रचिति, नमुचि, पुलोमा, मय, अनर्वा, शंबर आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, असुरों, भागो मत, मेरी एक बात सुन लो। इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया है, चाहे कितना ही बच ले, लेकिन एक न एक दिन तो मरना ही पड़ेगा, शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्ग आदि लोक और सुयश भी मिल रहा हो, यदि मृत्यु हो रही है, जैसे युद्ध में मरे तो अपना यश भी फैलेगा और स्वर्ग भी मिलेगा। मरना तो है, जब भी मरना है अपन को एक दिन, तो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्ग आदि लोक और सुयश भी मिल रहा हो तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उस उत्तम मृत्यु को न अपनाएगा। संसार में दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गई है। एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग, जो महात्मा लोग, संत लोग हैं, वो भगवान के में लीन होकर के और ध्यान योग में जाकर के वो अपने शरीर को त्याग देते हैं। दूसरा, युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना। तो तुम लोग भला ऐसे शुभ अवसर को क्यों खो रहे हो। वृत्तासुर की वीर वाणी और भगवत प्राप्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी। उसके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे कि उन्होंने अपने स्वामी के धर्मानुकूल वचनों पर भी ध्यान नहीं दिया। वृत्तासुर भी धार्मिक प्रवृत्ति को है तो असुर, लेकिन धर्म पे चलने वाला था, तो उसके वचनों पर ध्यान नहीं दिया उस सेना ने। वृत्तासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवता लोग असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं और वे इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रही है मानो बिना नायक की कोई नेता नहीं है। राजन, यह देखकर वृत्तासुर असहिष्णुता और क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसने बलपूर्वक देव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। देवताओं की सेना ही उसको आगे बढ़ने से रोक दिया। मर नहीं रहा था। फिर भगवान ने कही कि दधीची से हड्डी लेकर आओ। उन्होंने बड़ा तप किया, उनका शरीर बड़ा कठोर है, बलशाली है, उनसे हड्डियों का दान मांगो और फिर एक अस्त्र बनाओ, उससे वो मरेगा वृत्तासुर। तो देव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया वृत्तासुर ने और उन्हें डांट कर ललकारते हुए कहा, क्षुद्र देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर असुरों पर पीछे से प्रहार करने से क्या लाभ। ये लोग तो अपने माँ बाप के मन मोह हैं, लेकिन ऐसे आदमी कोई वैल्यू नहीं है कि जो भागना पीठ दिखा के, परंतु अपने को सुरवीर मानने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए भी तो डरपोकों को मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं, और न इसे तुम्हें स्वर्ग ही मिल सकता है। यदि तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति उत्साह है तथा अब जीवित रहकर विषय सुख भोगने की लालसा नहीं है तो क्षण भर मेरे सामने डट जाओ और युद्ध का मजा चखो। परीक्षित, वृत्तासुर बड़ा बलशाली था। वह अपने डील डॉल से ही शत्रु देवताओं को भयभीत करने लगा। खूब लंबा तगड़ा और बलशाली हो तो उससे देवता भयभीत रहते थे। उसने क्रोध में भरकर इतने जोर का सिंहनाद किया कि बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गए, कि आवाज सुनी बेहोश हो गया। वृत्तासुर की भयानक गर्जना से सब के सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली गिर गई। अब जैसे मदोन्मत्त गजराज नरकट का वन रौंद डालता है, हाथी है जो वन में चलो जाकर समय तहस नहस करते, वैसे ही रणबांकुरा वृत्तासुर
हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्र बंद किए पड़ी हुई देव सेना को पैरों से कुचलने लगा। उसके वेग से धरती डगमगाने लगी। वज्रपाणी देवराज इंद्र उसकी करतूत सहने लगा। जब वह उनकी ओर झपटा तब उन्होंने और भी चढ़कर अपने शत्रु पर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। अभी वह ऐसा गदा वृत्तासुर के पास पहुंची भी न थी कि उसने खेल ही खेल में बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। राजन, परम पराक्रमी वृत्तासुर ने क्रोध से आग बबूला होकर उसी गदा से इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर बड़े जोर से गरजते हुए प्रहार किया। उसके इस कार्य की सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। वृत्तासुर की गदा के आघात से ऐरावत हाथी वज्राहत पर्वत के समान तिलमिला उठा और सिर फट जाने से वह अत्यंत व्याकुल हो गया और खून उगलता हुआ इंद्र की ओर लिए हुए ही 28 हाथ पीछे हट गया। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने से स्वयं भी विषादग्रस्त हो गए। यह देखकर युद्ध धर्म के मर्मज्ञ वृत्तासुर ने उनके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई। तब तक इंद्र ने अपने अमृत श्रावी हाथ के स्पर्श से घायल ऐरावत की व्यथा मिटा दी। हाथी फिर खड़ा हो गया और वे रणभूमि में डटे। परीक्षित, जब वृत्तासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्व रूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर फिर सामने आ गया है, तब उसे उनके उस क्रूर पाप कर्म का स्मरण हो आया कि भाई इसको तो मारना ही, इसने मेरे भाई की हत्या की है। और वह शोक और मोह से युक्त हो हंसता हुआ उनसे कहने लगा। वृत्तासुर बोला, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसा शत्रु जिसने विश्व रूप के रूप में ब्राह्मण अपने गुरु एवं मेरे भाई की हत्या की है, मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट, अब शीघ्र से शीघ्र मैं तेरे पत्थर के समान कठोर हृदय को अपने शूल से विदीर्ण करके भाई से ऋण होऊंगा, भाई का ऋण चुका लूंगा। आहा, यह मेरे लिए कैसे आनंद की बात होगी। इंद्र, तूने मेरे आत्मवेत्ता और निष्पाप बड़े भाई के, जो ब्राह्मण होने के साथ ही यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिलाकर तलवार से 3 सिर उतार लिए। उसके 3 सिर थे विश्व चला के, तो 3 सिर उतार लिए, काट दिए। जो उनको एक पहिया बनो, एक चाकर बनो और एक सीकर बनो या 3 वो बना 3 सिर से। तो ठीक वैसे ही जैसे स्वर्ग कामी निर्दय मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट डालता है, दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्यों की तो बात ही क्या। वृत्तासुर ललकार रहा इंद्र को, राक्षस तक करते हैं। आज मैं तेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टूट टूट हो जाएगा, बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी, तुझे तो गीध नोच नोच कर खाएंगे। ये अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुयायी बनकर मुझसे शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूल से उनकी गर्दन काट डालूंगा और उनके द्वारा गणों के सहित भैरवादी भूतनाथों को बलि चढ़ाऊंगा। वीर इंद्र, यह भी संभव है कि तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरा सिर काट ले, तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षी को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो महापुरुषों की चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा। जिस लोक में महापुरुष जाते हैं वहां पहुंच जाऊंगा। देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरा शत्रु हूँ। अब तू मुझ पर अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता। तू यह संदेह न कर कि जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई, कृपण पुरुष की हुई याचना के समान यह वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा। इंद्र, तेरा यह वज्र श्री हरि के तेज और दधीचि ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। दधीचि की ऋषि 38 बनो है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, इसलिए अब तू उसी वश से मुझे मार डाल, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि है उधर ही विजय है। राक्षस होते हैं कितनी अच्छी मतलब ज्ञान की बात कह रहा है कि जिस वश में भगवान है ना वो ही विजयी होगा। लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। देवराज, भगवान संकर्षण के आज्ञा अनुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। वो मार्ग है, मेरा ध्यान है जो खचल हो जाएगा भगवान के चरणों में चला जाएगा। तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूप फंदे को काट डालेगा। मैं शरीर त्याग कर मुनि जनोचित गति प्राप्त करूंगा। ये तो शरीर को त्याग दूंगा और मेरा जो स्वरूप है वो मुनियों के महासंग में चला जाएगा, भगवान के लिए उसमें लीन हो जाएगा। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं उनके निज जन हैं, उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते।
भगवान के जो निज जन है, भगवान के जो चाहते हैं, उनको वो स्वर्ग पृथ्वी आकाश रसत नहीं देते, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती ही नहीं। अगर अपन को धन दौलत दे दे भगवान को जो भजे और वह व्यक्ति को धन दौलत मिल जाए तो उससे क्या भगवान की प्राप्ति होगी, बल्कि और गलत धंधा में फंस जाएगा। उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं, और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है। भगवान के जब मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका पहले धन छीनता हूँ, परिवार छीनता हूँ, जिससे उसके सारे मिट जाते हैं, तब वो मेरी शरण में आ जाता है, फिर मेरा वो है मैं उसका। लेकिन सांसारिक में याद तो माने, अरे भगवान मुझे कैसे दुख दे रहा भगवान का, क्योंकि दुख नहीं है, बल्कि भगवान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है उसको, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए ही अनुभव गम्य है, दूसरों के लिए तो अत्यंत दुर्लभ ही है। भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्तासुर ने प्रार्थना की, भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करो कि भगवान है। प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगल में गुणों का स्मरण करता रहे। मेरी वाणी, राक्षस होते हुए कैसी अच्छी बात कह रहे भगवान को कि मेरा मन आपके मंगल में गुणों का स्मरण करता रहे, आपके गुणों का आपका संकीर्तन करता रहे, और मेरी वाणी बुद्धि का गान करता रहे, और शरीर आपकी सेवा में ही लगा रहे। सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जो सच्चा भक्त होगा वो कुछ भी नहीं चाहता, मोक्ष भी नहीं चाहता कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। जैसे पक्षियों के पंखीर बच्चे अपनी माँ की बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, माँ कब आएगी जब पीऊंगा, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। यानी मैं कब आपके पास आकर मरेंगे जब तो मिलेंगे, आप जिंदा जिंदा तो मिल रहा, भक्ति हो गई ना है, लेकिन मरेंगे जब तो भगवान के चरण में जाएगा। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं है, चाहे बार बार मैं जन्म लेता हूँ, परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस योनि में भी जन्म लूँ, जहाँ भी जन्म लूँ, जौन सी भी योनि मिले, चाहे पशु पक्षी मिले, चाहे मनुष्य मिले, वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। नहीं, वहाँ मुझे भक्तों का संग मिलता रहे, भक्तों का संग मिलेगा तो भगवान का अपने आप हो जाएगा। स्वामी, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह, दियर, स्त्री, पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, जो लोग आपकी माया से अपने शरीर में, अपने पुत्रों में, अपने घरबार में ही आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध नहीं होगा तो हम भी ऐसा ही हो जाएंगे। तो हमारा संबंध हो, हमारा जन्म मिले तो हमें भक्तों का साथ मिले, संतों का साथ मिले। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये बड़े बड़े संत मानते हैं, अपन मांगे थोड़ी सी, मामी भगवान वो याद दे दे, भगवान वो याद दे दे, तो अपनी काम नहीं पूरी ना हो। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, सबके पाप हरो भगवान, सबके अवगुण दूर करो भगवान, सभी को
हमारा है। कृपालु आप जैसा कौन हित चिंतक हमारा है। तुम्हारे दीन दासों को तुम्हारा ही सहारा है। तुम्हारे दीन दासों को तुम्हारा ही सहारा है। ओम राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम त्वमेव माता जय पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवि देव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के दे और कछु नहीं चाहिए निस दिन तुम्हारी से बारी बारी वर मांगूं हरस देवो श्री राम पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्
चित दुख भाग्य हरे। ओम शांति मृत्योर्मामृतं गमे। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभो आनंद दाता जाने हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेरे आपस में करें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान। हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारी सिया माँ से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारी आपको भी राम राम कीजो जी हनुमान। हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। तेरी मेहरबानी का है वो जीतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है वो जीतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं
जानती हूँ तेरे दर में आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। अता की है तो मैंने मुझे जिंदगानी मगर तेरी महिमा मैंने न जानी। अता की है तुमने मुझे जिंदगानी मगर तेरी महिमा मैंने न जानी। गुनहगार हूँ मैं खतावार हूँ मैं गुनहगार हूँ मैं खतावार हूँ मैं तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। माना कि दाता हो तुम दो जागे मगर कैसे दामन में फैलाऊं आगे। हे माना कि दाता हो तुम दो जागे मगर कैसे दामन में फैलाऊं आगे। जो पहले दिया है कोई गम नहीं है। जो पहले दिया है कोई कम नहीं है। उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तमन्ना यही है कि सर को झुका दूँ तेरा दर्स एक बार जी भर के पालूं। तमन्ना यही है कि सर को झुका दूँ तेरा दर्स एक बार जी भर के पालूं। शिवा दिल के टुकड़ों के ऐ मेरे मालिक सिवा दिल के टुकड़ों के ऐ मेरे मालिक मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अरज लगावे जो कोई आवे अरज लगावे सबकी सुनियो रे।
बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे हो बाबा कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमान अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम जी का प्यारा मैया का दुलारा राम जी का प्यारा मैया का दुलारा संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे हो बाबा कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर
लेंगे खबरिया रे, दाऊदी में पल भर में तेरी लेंगे खबरिया रे, दाऊदी में पल भर में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो सतगुरु महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, युगल सरकार की जय हो, आज के आनंद की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो भगवान।